सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ज्योति प्रकाश ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ शाम के 5 बजे से, और आज सुबह से इतनी बारिश हो रही है कि रुकने का नाम ही नहीं है। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। ये देखो दगड़ियों, बारिश जो है, सुबह से इतनी बारिश है, सब लोग आज घर पे ही है क्योंकि इतनी बारिश में जाना भी कहाँ है। और इतनी तेज़ बारिश, घास भी आज भैंस के लिए चारा भी बहुत मुश्किल से बनाया। और मैं अभी गौशाले की तरफ आ रखी हूँ क्योंकि अगर आप पहाड़ से हो तो आपको पता ही होगा। ये देखो, तेज़ बारिश। तो दगड़ियों, आज जो है मौसम ने बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है। और ऐसे मौसम में जो है घास बनाने की भी इतनी दिक्कत हो रही है कि आपको बता नहीं सकते। दिन में 1 घंटे का जो है बारिश बंद हुआ था, 1 घंटे के लिए। तो उस टाइम पे जेठानी जी गई थी और छाछरी लेके आई भैंस के लिए। तो अभी के घास के लिए तो वही है। वैसे कल लाटू देवता की पूजा हुई, और उसके बाद मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया भी था कि यहाँ लाटू पूजने के बाद 3 दिन तक जो है साड़ियाँ बंद रहती है। और लाटू देवता के जो है बहुत ज़्यादा नियम कानून होते हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी। और जो है लाटू देवता पूजने के बाद पहला नियम होता है कि 3 दिन तक साड़ियों में नहीं जाना है। और दूसरा नियम होता है कि जब हम 3 दिन के बाद खेतों में जाएंगे तो 12 बजे से पहले ही खेत से निकल जाना है। 12 बजे बाद, मतलब 12 बजे बाद तक हम खेतों में नहीं रह सकते। 12 बजे से पहले ही हमें खेतों से घर आना है, और शाम को 4 बजे बाद खेतों में जाना है। और ये जो है हमारे पुरानों से चलते आ रही है, और मतलब हमारा विश्वास भी है देवी देवताओं पे। तो कहा जाता है कि लाटू देवता जो होते हैं वो खेतों में जो फसल वगैरह होती है हमारी, जो मतलब है, इन पे जो है लाटू देवता की कृपा बनी रहे, इसलिए हम मतलब सारे गांव वाले मिलके लाटू देवता की पूजा करते हैं। उनके लिए रोट काटते हैं, प्रसाद बनाते हैं, और सब लोग पैसे इकट्ठा करके बकरी बुकरी लाते हैं। तो इस तरह से लाटू देवता को पूजा जाता है। और मान्यता है कि मतलब जैसे लाटू देवता को पूज दिया तो 3 दिन तक खेतों में नहीं जाना है, क्योंकि जो लाटू देवता हैं वो नाग, मतलब कहा जाता है, पुराणों से कहते हैं, हमने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है अपने पुराणों से कि जो लाटू देवता होते हैं वो नाग रूप में मतलब नाग रूप में खेतों में फसलों में जाते हैं, और फसलों के बीच में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, घूमते हैं, मतलब खेतों की रखवाली करते हैं, घूमते हैं। तो 3 दिन तक हमें बिल्कुल मना होता है साड़ियों में जाना। तो जो मतलब नियम का उल्लंघन करेगा उसे नाग देवता दिखाई देंगे, यही मतलब यही कहा जाता है, इसलिए खेतों में जाना बिल्कुल मना रहता है। और दूसरा नियम ये है कि दिन में मतलब 11-12 बजे के टाइम पे हम, ये होता है ना, धान वान कूटते हैं गाँव में, उरख्याला होता है। और बाहर तो ये होता है कि चक्की वगैरह में कूटते हैं धान, धान हो गया, मंडवा हो गया। तो हम लोग जो है घर पे उरख्याले में कूटते हैं, ओखली में कूटते हैं। और अब तो खैर इतना नहीं हो रहा है ये सब गाँव में, हम लोग भी अब चक्की में ही देते हैं, पर कभी कभी अगर इमरजेंसी हो गई तो हम उसी में धान वगैरह कूटते हैं। और तो दूसरा नियम ये है कि दिन दोपहर में, मतलब 11-12 बजे के टाइम पे, 1-2 बजे के टाइम पे हमें ये काम नहीं करना है। दिन दोपहर हमको धान वान नहीं कूटना है। और जैसे आप लोग अगर पहाड़ से हो तो आप लोगों को पता होगा कि पहाड़ी जो है अपने बर्तन वगैरह किचन में साफ़ नहीं करते हैं। अपने बर्तन, अपने जूठे बर्तन वगैरह हमेशा आंगन के आगे होता है, मतलब एक जगह बनाई रहती है। और मैं अपनी पहाड़ी भाषा में बोलूँ तो हम उसे छोटाड़ कहते हैं। वहीं पर बर्तन साफ़ करते हैं हम लोग। तो जैसे बर्तन साफ़ करके टब में भर के हम उनको सुखाने के लिए रख देते हैं। तो लाटू की पूजने के बाद बर्तन हम साफ़ करने के बाद बाहर नहीं रखने होते हैं धूप में, बर्तन बाहर रखने ही नहीं है। जैसे साफ़ किए और थोड़ी देर सुखाए और सीधा अंदर रख दिया।
जैसे धूप लगी है और हम लोग सारे आराम कर रहे हैं, तो बर्तन बाहर नहीं छोड़ने हैं, सारे बर्तन अंदर संभालने हैं। तो ये मतलब एक टाइप की क्योर कह सकते हैं इसे, लाटू की। तो इनको मानना पड़ता है। और बाकी तो मुझे तो लगभग इतना ही पता है। बाकी और भी नियम होंगे तो उनके बारे में मुझे अच्छे से पता नहीं है। जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। कल से जैसी लाटू पूजा, और आज सुबह से दिन भर से ऐसी बारिश हो रही है। देखो देखो बिजली भी कड़क रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है अभी, और इतनी तेज़ आवाज़ें हो रही हैं। और यहाँ ना हमने ऊपर अपने गौशाले के ऊपर घास डाल रखी थी ठंडियों के टाइम पे, क्योंकि हमारे गांव में जो है ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो इस वजह से हमने ऊपर सारा घास डाल रखा था कि गाय भैंसों को ठंड ना हो। जो ये पाला वगैरह गिरता है वो घास में गिरे, सीधा पत्थरों में ना गिरे, और गाय भैंसों को ठंड ना हो। तो उनसे देखो ऐसे पानी, इतनी बारिश हो रही है। तो अगर आप पहाड़ से हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि पहाड़ का जीवन जो है वो जीना इतना आसान नहीं है जितना लगता है, जितना मतलब देखने में लगता है। वीडियो में तो सब कहते हैं हम भी पहाड़ी है, हम भी पहाड़ी है, लेकिन पहाड़ में जीवन काटना बहुत मुश्किल है। अपने साथ साथ गाय भैंस अगर आपने रखे हुए हैं, अगर आप लोग गाय भैंस पालते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि गाय भैंसों के साथ कितना काम होता है। और अगर ऐसा मौसम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बारिश लगी है तो हम चुपचाप सो जाएं। हमें पहले गाय भैंसों की चिंता रहती है कि उनके लिए घास चारे की व्यवस्था करनी है। और जैसे सुबह से भैंस अंदर है तो सुबह से मतलब दोनों भैंसें अंदर हैं, तो गोबर भी हो रखा था, वो भी साफ़ करना है। और हमारी जो सुबह होती है वो गौशाले के दरवाजे से ही शुरू हो जाती है। मतलब उठो, गौशाला आओ, दूध निकालो भैंस से, और अपना काम धंधा यहीं से शुरू हो जाता है। गोबर साफ़ करो, घास वगैरह डालो, सब चीज़ यहीं से शुरू हो जाता है। तो अभी मैं दूध निकालने ही आ रखी हूँ भैंस से। तो दूध वगैरह मैंने निकाल के रख लिया है अपना डब्बा। और बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है तो मैंने सोचा थोड़ी देर रुक के अभी से जो है, अभी टाइम भी नहीं हुआ है घास देने का। मौसम तो बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है बारिश की वजह से, लेकिन टाइम अभी बचा हुआ है। हमारा गौशाला जो है ना वो थोड़ा घर से दूर है, तो यहाँ पे आने जाने की दिक्कत रहती है बारिश में। तो अभी मैं गौशाले पे हूँ, बगल वाली दीदी तो चली गई है घर की तरफ। तो बाकी ठंड भी आज बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि चौमास लग गया होगा। चौमास की बरखा होती है ना जैसी, बिल्कुल वैसी हो रखा है। अब पता नहीं कब तक रहेगी बारिश। आज के लिए तो जैसे तैसे बना ही लिया है घास। अगर कल भी ऐसी रहा मौसम तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पेड़ों वाला घास रहता है, डा घास, वो भी हमने इमरजेंसी के लिए रखा रहता है। कभी कुछ मतलब इमरजेंसी हो गई, कहीं जाना हो गया, या खेतों का घास नहीं हो पाया, तो हम उस टाइम पे उसे काट रहे हैं। तो ऐसी बारिश रही तो मुश्किल हो जाएगा फिर। देखो
था। 1 बजे हम लोगों ने भात 1 बजे खा लिया था और 1 बजे से हम लोग सो रखे हैं। और अभी उठी मैं 4 बजे, तो चाय चुई पी के मैं सीधा आ गई अपने काम पे गौशाले की तरफ। और जेठानी जी जो है दाल वाल रख रही थी, घर की दाल उबालने के लिए। तो ऐसी बारिश में तो मन नहीं करता है घर से बाहर निकलने का, मन करता है रजाई के अंदर ही बैठे रहो। लेकिन अब हमने जो हमारे साथ साथ हमने ये गाय भैंस पाल रखी है, तो इनको भी देखना ही है और दूध वगैरह भी निकालना ही है। बच्चों के लिए दूध वगैरह चाहिए, तो अपना काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं आ रखी हूँ और लगभग जितने लोगों के गाय भैंस होंगे दूध देने वाले, सारे इस टाइम पे गौशाले पे ही बैठ रखे होंगे मेरे जैसे। तो थोड़ी बारिश कम होगी तो मैं भी चलती हूँ घर की तरफ, देखते हैं घर पे क्या क्या हो रहा है। तो शायद आज जो है खाना जल्दी ही बन जाएगा, क्योंकि बारिश है और घर पे करना भी क्या है। तो जेठानी जी तो लग गई थी खाना बनाने पे, तो मेरे जाने तक शायद खाना भी बन जाएगा। तो मैंने जो है ना दिन में ही ये सूखी हुई घास गाजियो संभाल दी थी अंदर, क्योंकि मुझे लगा था कि आज बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी। तो भीगा हुआ घास जो होता है वो गाय भैंस खाते हैं नहीं, तो मैंने 10-12 पुलिया जो है वो अंदर संभाल ली थी। और अभी मैंने भैंसों को वही डाल रखी है, सूखा हुआ चारा। हरा चारा जो रहता है वो एक ही टाइम का होता है, क्योंकि इतना कौन लाएगा बार बार। तो अभी सूखा चारा डाल रखा है दोनों भैंसों को। और बारिश तो रुकने से रही आज, तो मैं भी चलती हूँ अब घर की तरफ, क्योंकि बारिश तो रुकेगी नहीं। छाता भी मैंने यहीं पे टांग रखा है और अब चलती हूँ घर। तो अभी मैं थोड़ा सा ये दूंगी छाछीरी, ये दिन में जेठानी जी लेके आ रखी थी। हरी घास में तो यही है, अभी गाजियों के साथ थोड़ा सा यही दूंगी। और थोड़ा सा मैंने जो है सुबह के लिए बचा रखा है। तो अभी मैं थोड़ा सा ये दूंगी छाछीरी, ये दिन में जेठानी जी लेके आ रखी थी। हरी घास में तो यही है, अभी गाजियों के साथ थोड़ा सा यही दूंगी। और थोड़ा सा मैंने जो है सुबह के लिए बचा रखा है। तो गौशाले का जो भी काम रहता है, मतलब सुबह दूध निकालना और शाम को दूध निकालना वगैरह, भैंस बाहर बांधना अंदर बांधना, ये मेरा ही है अभी। क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो ये वाली भैंस है हमारी, ये हमने नई खरीद रखी है। अभी इसे 1-1.5 महीना हो रखा है इसे अभी। तो ये जो है और लोगों को, घर में और लोग हैं जो सास जी लोग हैं, जेठानी लोग हैं, सबको मारने जा रही है। और अभी इसकी दोस्ती जो है मुझसे ही हो रखी है। अभी फ़िलहाल मुझे ही बांधने दे रही है, मारने नहीं आ रही। और लोगों को तो ये सामने आने भी नहीं दे रही है। तो अभी फ़िलहाल मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, इसका बाहर निकालना, बाहर बांधना, अंदर बांधना, दूध निकालना, सब चीज़। तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे घर वालों को पहचानने लगेगी तो सब लोग आते जाते रहेंगे। तो मारने तो सबको जा रही है, पर होता है ना, मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत डर लग रही है इसे अंदर बाहर बांधने में, क्योंकि और लोगों को मारने जा रही है। तो अब होता ही है, डर तो लग ही जाता है। तो जैसे तैसे ही बांध रही हूँ अभी अंदर बाहर इसको। तो अभी मैंने घास डाल दिया है भैंसों को, अब चलते हैं घर। तो आज सुबह से जो है बारिश की वजह से कुछ मतलब वीडियो बनाने के लिए था नहीं, कहीं गई नहीं। तो दिनचर्या जो थी आज घर पे ही थी, तो मैंने वीडियो बनाई नहीं और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के साथ व्यस्त रहिए। और बारिश हो रही है तो बारिश का आनंद लीजिए।